सपने वे नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल DCC एकेडमी पे। आज मैं इंग्लिश के कुछ चैप्टर और उनके राइटर का नाम का ट्रिक लेकर के आया हूँ और इसको जान लेने के बाद आपकी जबान पे चैप्टर के नाम और उनके राइटर का नाम याद हो जाएगा और आपके 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस राइटर के नाम और चैप्टर के नाम से 10 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप इसको कर लेते हैं तो वह 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ट्रिक को पूरा समझिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ट्रिक पे ही उस 10 नंबर को अर्न कर सकते हैं यहाँ से इस ट्रिक जान लेने के बाद। मैंने इसके पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने हिंदी के काव्य खंड का बात किया था और उसमें कविता और उनके लेखक के नाम का ट्रिक बताया था। तो आप जाकर के हिंदी के लेखक और उनके चैप्टर के नाम को याद कर सकते हैं, वहां भी मैंने ट्रिक दिया हूँ। और इसके बाद अभी यह पोएट्री है और इसके बाद मैंने प्रोज का भी ट्रिक बनाऊंगा। तो पहले इसको बात कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रोज के बारे में बात करेंगे। तो यह काफी बेस्ट ट्रिक होने वाला है। अगर आप लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए और भी बेस्ट होने वाला है। तो मैं बात करूंगा, आपका फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर है जॉन डन। हम लोग बात करते हैं स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट मतलब होता है स्वीट, स्वीट मतलब मीठा और मधुर होता है। स्वीटेस्ट मतलब मधुर होता है और लव मतलब होता है प्यार, यानी कि मधुर प्यार। और मधुरता से कहीं अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम किसी को मधुर स्वर में बोलते हैं, प्यार से बातें करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, बन जाता है, यानी कि मेरा काम डन हो जाता है। तो इसका राइटर है जॉन डन। डन से आप जॉन डन याद कर सकते हैं, यानी कि स्वीटेस्ट लव, अगर हम किसी से मधुरता से बात करते हैं तो हमारा काम जो हो जाएगा डन हो जाएगा। तो डन मतलब जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जो है जो जॉन डन है। अब दूसरा चैप्टर है मेरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इनके जो राइटर है वाल्ट विटमैन। देखिए, वाल्ट विटमैन यानी कि व्हाइट मैन। विटमैन मतलब व्हाइट मैन और व्हाइट मतलब क्या, उजला आदमी। और एक उजला आदमी जो है क्या करता है, अपने आप में गाना गा रहा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने आप गाना गा रहा है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हो जाएंगे वाल्ट विटमैन। अगला है मेरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते गिर रहे हैं, फॉलिंग फास्ट तेजी से। और पत्ते गिर रहे हैं और लोग उसको क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, मतलब ऑडियंस चुन रहे हैं। ऑडियंस मतलब ऑडियंस मतलब श्रोता होता है। और पत्ते गिर रहे हैं तेजी से और ऑडियंस उसको चुन रहा है। तो ऑडियंस से आपको याद रखना है WH ऑडियंस, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर है जो WH ऑडियंस है। इसके बाद है टू ऑटम। देखिए, याद रखिए, ऑटम से ऑटो, ऑटम से क्या, ऑटो मतलब क्या, टेम्पो। और टेम्पो जो है, टेम्पो में कौन है, तो टेम्पो में जॉन साहब बैठे हैं। कौन बैठे हैं, जॉन। आपको याद रखना है टू ऑटम से टेम्पो को याद रखना है, ऑटो को याद रखना है। और ऑटो में कौन बैठे हैं, तो जॉन साहब बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, तो ईट मतलब क्या, खाना, यानी कि यह कुछ खा रहे हैं। टेम्पो जो बैठ के कुछ खा रहे हैं तो कीट, तो जॉन कीट इनका हो जाएगा टू ऑटम का। ठीक है, ऑटो से याद रखना है जॉन ऑटो में बैठे हुए हैं और वह कुछ खा रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एन इपिटाफ। एन इपिटाफ के लेखक कौन है, वाल्टर डेलामार। देखिए, इपिटाफ से आपको याद रखना है इपिटाफ, ईट याद रखना है। और ईट हम लोग मार रहे हैं कहाँ, वाटर में वाल्टर डेलामार है। तो वाटर में मार रहे हैं, क्या मार रहा है, तो ढेला मार रहा है। तो वाटर में ढेला मार रहा है और ढेला में क्या फेंक रहा है, तो ईट फेंक रहा है। तो एन इपिथैप से आपको याद रखना है ईट और वाल्टर डेला मारे। हम लोग कहाँ मार रहे हैं, ढेला, तो वाटर में। तो वाल्टर डेला मारे हो जाएंगे
एन एपिटाफ के। अगला है द सोल्जर। सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सिपाही, सैनिक। और हमारे इंडिया के सैनिक जो होते हैं जो काफी मजबूत होते हैं, किसी को भी तोड़ देते हैं अगर कोई गलत काम करता है तो द सोल्जर, द सैनिक, द सोल्जर जो हमारे इंडिया के है जो किसी को भी तोड़ देंगे अगर वो कोई गलत काम करेगा। तो यानी कि ब्रूक इसके जो राइटर है रॉबर्ट ब्रूक है। और ब्रूक मतलब क्या, ब्रोकन मतलब तोड़ना। तो ब्रोक से हमको याद रखना है, ब्रोकन से याद रखना है ब्रूक। तो द सोल्जर के राइटर कौन हो गया, रॉबर्ट ब्रूक। यानी कि द सोल्जर के हमारे जो सोल्जर होते हैं जो किसी को भी तोड़ सकते हैं अगर कोई गलत काम करेंगे, तो यानी कि ब्रोकन उसको कर सकते हैं। तो ब्रोकन से याद रखना है ब्रूक, यानी कि द सोल्जर के राइटर हो गए रॉबर्ट ब्रूक। आगे है मैकाविकी, द मिस्ट्री कैट। कैट को याद रखना है आपको, ठीक है। और कैट मतलब आप लोग जानते हैं, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। और बिल्ली क्या करता है, तो इधर उधर घूमता है। तो इधर उधर से इलियोट, ठीक है। और बिल्ली इधर उधर करता है तो इलियोट याद रखना है इधर उधर से। तब मिस्ट्री कैट का क्या हो जाएगा, टीएस इलियोट। आगे बात करते हैं फायरवुड। और फायरवुड के लेखक कौन है, केकियन दारूवाला। और देखिए केकियन दारूवाला। अब फायर मतलब क्या, आग, ठीक है। और दारू जो होता है ना पेट्रोल की तरह काम करता है। जैसे हम लोग पेट्रोल में आग लगाते हैं ना, वैसे ही आप दारू में भी आग लगता है। तो यहाँ आग लग रहा है किससे, दारू से, ठीक है। दारू का भी उपयोग कर सकते हैं आग लगाने के लिए। ये आपको ज्यादा है तो आग को हम लोग बुझाएंगे, किससे बुझाएंगे, तो दारू से बुझाएंगे, ठीक है। तो फायर उनका क्या हो जाएगा, दारू वाला, केकियन दारू वाला। आगे है स्नेक। स्नेक मतलब होता है सांप। और घर में अगर सांप निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते हैं, उससे लड़ते हैं। तो सांप मिलेगा तो उसको लड़ेंगे, डंडा से मारेंगे, लड़ेंगे, ठीक है। तो लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस इसका हो जाएगा। लड़ेंगे मतलब लॉरेंस। तो लड़ने से लॉरेंस, तो स्नेक रहेगा तो लड़ेंगे तो लॉरेंस हो जाएगा। तो डीएच लॉरेंस इसका हो जाएगा स्नेक का। आगे है माई ग्रैंड मदर हाउस। मेरी दादी माँ का घर या मेरी नानी माँ का घर, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस का है कमला दास। और मेरी दादी माँ का घर है ना जो बहुत कमाल का है। तो कमाल से क्या बना, कमला, ठीक है। कमाल से कमला, ठीक है। और कमला से कमला दास। तो ये हो गया आपका पोएट्री का ट्रिक। और इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो आपका पोएट्री से जो पोएट के नाम और राइटर के नाम पूछता है वह आपको कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। तो ट्रिक को याद रखिएगा। और अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी किसी को मदद मिल जाए जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहा है 2023 में। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।